फिर 20 चले गए और x माइनस 120 इंटू 1। ऐसा प्रोसेस कब तक चलता रहा? 7 दिन तक। इंटू में 1 था इसलिए मैंने कहीं भी 1 नहीं लिखा। अगर मिनिमम इंटू में 2 भी होता तो मैं गुणा करने में लिखना पड़ता। इंटू में 1 था इसलिए नहीं लिखा। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो 4x इज इक्वल टू 7x माइनस 20 और 40 60 60 120 80 200 300 420। तो ये 3x इज इक्वल टू 420। 3x अगर 420 के बराबर है तो x किसके बराबर है? इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 80। चालीस आदमी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। मैन इंटू डेज बराबर है टोटल वर्क। 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं तो मैन इंटू डेज बराबर है टोटल वर्क 1600। चालीस आदमी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। इसने बोला है कि 40 उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। प्रत्येक 10 दिन के बाद यानी 40 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया। जैसे 10 दिन में 5 आदमी छोड़ के चले गए तो 35 आदमी ने फिर 10 दिन तक काम किया। जैसे 10 दिन में 5 फिर छोड़ के चले गए तो 30 आदमियों ने फिर 10 दिन तक काम किया। जैसे 10 दिन में 5 फिर छोड़ के चले गए तो 25 आदमी ने फिर 10 दिन तक काम किया। तो फिर 20 आदमियों ने फिर 10 दिन तक काम किया। फिर 15 आदमियों ने फिर। ऐसा ये कब तक चलता रहेगा भाई? जब तक काम कितना पूरा ना हो जाए। 400 300 700 300 1000 200 1200 100 1300 200 1500। यहां तक काम हो गया 1500। यहां तक काम हो गया। लेकिन करना कितना है? तो इसका मतलब यहाँ कितना बच गया? तो मेरे को ये तो पता चल गया यहाँ 10 तो नहीं कर सकता मैं। 10 होता तो 150 आ जाता। तो इसका मतलब 15 गुना x लिख लेता हूँ कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 15 से भाग दे दो तो x की वैल्यू आ गई 100 बटा 15। 15 छिका 90 6 से ही 2 बटा 3। x की वैल्यू आ जाएगी 6 से ही 2 बटा 3। और x की वैल्यू अगर 6 से ही 2 बटा 3 आ गई तो मैंने देखा 10 20 30 40 50 और 6 से ही 2 बटा 3 हो और 6 से ही 2 बटा 3 हो तो यानी टोटल कितना हो जाएगा? 56 से ही 2 बटा। बोलो पूछो भाई। ये चीज समझ में आई 40 इंटू 40। अब ये भी बात समझ में आई 40 इंटू 10। ये नहीं आई, क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। उन्होंने 10 दिन तक काम किया। अब 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ गए तो अब कितने रह गए? तो फिर इन्होंने 10 दिन तक किया
फिर 5 छोड़ गए, फिर 10 दिन तक किया, फिर 5 छोड़ गए, फिर 10 दिन तक किया, फिर 5 छोड़ गए, फिर 10 दिन तक किया, फिर 5 छोड़ गए। और ऐसा हम कब तक लगे रहेंगे? जब कितना काम पूरा हो जाए। तो 10 1500 हो गया, तो यहाँ पर अंत में कितना काम करना है? तो 15 से भाग दे देंगे ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी। 15 से भाग दे दो, मैंने भाग दे दिया। ठीक है, तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन और 6 से ही 2/3 दिन हो, तो टोटल कितने दिन हो गए? बात क्लियर है? प्योरली लैंग्वेज का है, सबसे आसान टॉपिक है इस मैथ का, प्योरली लैंग्वेज का टॉपिक है, नो किंतु नो परंतु। आओ जी 81 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 81। साथ अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन समझते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं, क्लास के अंदर ऐसा लगेगा ही नहीं कि समझ नहीं आया। हाँ, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे और सीधा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो जो आसान वाला होगा वो तो समझ आ जाएगा, जो मुश्किल होगा वहीं पर डूब जाएंगे कि यार ये ऐसा सर ने क्यों किया। क्यों? सर अपनी मन से थोड़ी कर रहे हैं कुछ भी, जो एग्जामिनर कह रहा है वो कर रहे हैं। और एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के मैं इसलिए बता रहा हूं, लैंग्वेज सीखने का यही एकमात्र टॉपिक है। 21 में से 16 टॉपिक लैंग्वेज के ही है कि लैंग्वेज क्या कह रही है। जैसे रीजनिंग के अंदर पजल, लैंग्वेज क्या कह रही है। तो लैंग्वेज सीखने का मैथ में यही एक टॉपिक है जिसके बिहाफ पर उसके बाद लाइन दर लाइन चलना नहीं सीखा जाता, फिर कंसेप्ट ही सीखे जाते हैं। प्रॉफिट लॉस में चले जाएंगे, अलजेब्रा में चले जाएंगे, फिर कंसेप्ट सीखे जाते हैं। लैंग्वेज सीखने का यही टॉपिक है कि लाइन पढ़ो और उसका एक्शन लिखो, लाइन पढ़ो एक्शन लिखो। बात समझ में आई? चलो जी देखो अगला नंबर क्वेश्चन मेरे साथ साथ हर बच्चा आइएगा, हर बच्चा मेरे साथ साथ। एक समान कार्य क्षमता वाले समूह के व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो x आदमी है, अब कितने दिन में समाप्त कर देंगे? x आदमी कितने दिन में समाप्त कर देंगे? किंतु वे एकांतर क्रम में कार्य करते हैं और यह दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। उस दिन 3 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। दूसरे दिन से, पहले दिन तो कितने आदमी काम करेंगे? x, जितने यहाँ है उतने ही करेंगे। यहाँ x आदमी करेंगे, x इंटू 1 तो 1 की 2। अब 3 आदमी चले गए, 3 चले गए तो बचे कितने? अब 3 आदमी छोड़ गए और तीसरे दिन से 2 आ गए। अब अगले दिन क्या हुआ? 2 आएंगे, अगले दिन क्या हुआ? 2 आएंगे, इनमें 2 जोड़ दो, इनमें 2 जोड़ूंगा तो ये x माइनस 1 बन जाएगा। फिर अगले दिन 3 छोड़ जाएंगे, x माइनस 4 हो जाएगा। फिर अगले दिन 2 आ जाएंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। फिर अगले दिन 3 छोड़ जाएंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। फिर अगले दिन 2 आ जाएंगे तो ये x माइनस 3 हो जाएगा। ऐसा कब तक चलता रहा? 7 दिन तक। 1 2 3 4 5 6 और 1 दिन प्लस हो रहा था, 1 दिन माइनस हो रहा था। अपन ने मन से थोड़ी किया। पिछला क्वेश्चन सिर्फ माइनस माइनस का था, उससे पिछला क्वेश्चन भी सिर्फ माइनस माइनस का था। समझ आई बात? जब उसको ये पता चल गया कि अब माइनस माइनस में तो बच्चा आराम से काम कराया, प्लस माइनस वाला क्वेश्चन दे दिया। एग्जामिनर की ठोट के साथ पढ़े, सिर्फ पढ़ना है, डिग्री थोड़ी है, पढ़ती तो सारी दुनिया ही है। सही तरीके से पढ़ना ही रिजल्ट देता है। अगर मैं कहूं ये आया 4x इज इक्वल टू x x x x x तो 7x माइनस 3 और 1 4 4 8 और 2 10 और 5 15 और 3 7x में से 4x गया तो 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू
आवाज़ कम मजे आवाज़ सुनो ने बड़े इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ 82। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। स्वतंत्र मतलब अकेला अकेला काम करेगा ना तो 20 दिन में काम कर देगा। अगर हर आदमी अकेला अकेला काम करे अकेला, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम? एक काम। मैंने मान लिया एक काम, तो 20 दिन में काम पूरा कर देगा। एक आदमी एक दिन में एक काम, तो ऐसा 20 दिन के अंदर काम पूरा हो जाएगा। 1 × 20 20। बात क्लियर है? 1 × 20 20। एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है और अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य में शामिल हो जाता है। पहले दिन एक आदमी काम करेगा तो एक काम हो जाएगा। अगले दिन एक और आ गया, एक और आ गया तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगले दिन एक और आ गया, एक और आ गया तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर अगले दिन एक और आ गया तो कितने टोटल कितने काम हो जाएंगे? अगले दिन एक और आ गया तो टोटल कितने काम हो जाएंगे? और 5 काम हो गए। और अब ये कह रहा है कि जब तक काम खत्म नहीं होता, लिखा है इसने कि जब तक काम खत्म नहीं होता टीम के रूप में 5 ही आदमी काम करते रहेंगे। तो पहले दिन एक आदमी कर रहा था, अगले दिन 2 कर रहे थे, अगले दिन 3 कर रहे थे, अगले दिन 4 कर रहे थे, अगले दिन 5 कर रहे थे, अगले दिन फिर और 5 कर रहे थे। बात क्लियर होगी? तो इसका मतलब 20 तक, तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 5 15 और 5, तो इसका मतलब कितने दिन में काम पूरा हुआ? बनेगी बात?